सभी बाल गोपाल को सप्रेम नमः। बच्चों, आज का दिन देश ने तुमको दिया है, तुम्हारे नाम पर दिया है, क्योंकि बच्चे ही हम लोग के देश के भविष्य होते हैं। जो पीढ़ी गुजर जाती है, उस पीढ़ी ने जो गलतियां की हैं उनसे आपको सीखना है, और जो उनकी अच्छाई है उनको भी सीखना है, गलतियों को सुधारना है। ये देश का ध्येय है बाल दिवस मनाने का। बाल दिवस जब इसकी चर्चा हो रही थी कि भाई बाल दिवस क्यों मनाया जाए, तो उस आधार पर किया गया था कि हम लोग का देश सशक्त तभी हो सकता है, एक एक बच्चा जो है उसको पहले से ही लक्ष्य पता होना चाहिए कि मुझे क्या बनना है, मुझे क्या करना है, मेरा कर्म क्या है, और मेरा कर्म व्यक्तिगत रूप से क्या है, और समाज के लिए क्या है, राष्ट्र के लिए क्या है, और पूरे विश्व स्तर पर क्या है। तो इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए बाल दिवस मनाया गया, ताकि उस दिन जो है जागरूकता फैलाई जाए और सभी बच्चों को उनके लक्ष्यों को बताया जाए। क्योंकि बच्चे जो हैं वो बिल्कुल कच्चे घड़े की तरह होते हैं। जिस तरह से कुम्हार है, हाथ लगाता है, जैसे जैसे उसका आकार बनता है, उसी तरह से जो बुजुर्ग हैं, जो विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, प्रभावशाली समाज के लोग हैं, वे बच्चों को अपने अपने क्षेत्र के कर्मों के विषय में बताना, यह ध्येय रखा गया था। जैसे कि कोई स्पेशल ग्रुप होता है, तो कोई उद्योग क्षेत्र से है तो वो उद्योग के विषय में बच्चों पर अपनी छाप छोड़े, बच्चों को बताए, अपनी बातों को, अपने अनुभवों को शेयर करे। जो राजनीतिक क्षेत्र से है वो अपने राजनीति के विषय में उस पर चर्चा करे। जो साधु संत ज्ञानी हैं वो धर्म के विषय में बताएं, चर्चा करें। जो खिलाड़ी हैं वो खेल के विषय में बताएं। कहने का मतलब है जो जिन जिन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं वे अपने क्षेत्र में जो भी विशेषता हासिल किए हुए हैं वे बच्चों को बताएं। अब ये बच्चों के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि वे बच्चे किस बात को अच्छा से समझते हैं, उसमें क्या चिंतन मन करते हैं, फिर उनमें से किसी को चुन करके वे खुद होना चाहते हैं। तो उनमें से कोई हो सकता है कि कोई इंजीनियर बनना चाहता हो, कोई डॉक्टर बनना चाहता हो, कोई मिलिट्री में जाना चाहता हो, कोई पुलिस में जाना चाहता हो, कोई नेता बनना चाहता हो, कोई बिजनेसमैन बनना चाहता हो, और कोई कुछ भी नहीं बनना चाहता, बस जैसा बना हुआ है बस उसी में राम राम जपना चाहता हो। तो अभी हर तरह का तुम्हारा फील्ड खुला हुआ है, तुम्हारे आयाम खुले हुए हैं। तुम जिस क्षेत्र में अपनी दृष्टि दौड़ाओगे, जहाँ तुमको लगेगा कि हमारे लिए यही अच्छा रहेगा, वहाँ पर तुम चलोगे। लेकिन हर चीज़ को तुम अच्छा से देख लो, अपनी आर्थिक स्थिति को देख लोगे, अपने घर की पारिवारिक स्थिति को देख लोगे, क्या ज़रूरतें हैं तुम्हारे घर की, तुम्हारी अपनी क्या ज़रूरतें हैं, उसके हिसाब से ही तुम कोई फील्ड चुनोगे। कोई तुम में से कोई गाने का क्षेत्र चुन सकता है, कोई नाचने का क्षेत्र चुन सकता है, कोई एक्टिंग का क्षेत्र चुन सकता है। तमाम क्षेत्र खुले हुए हैं। तो सभी क्षेत्रों को बच्चों को बताया जाए, सिखाया जाए, यही उद्देश्य रहा था सरकार का जब इस चीज़ का गठन किया गया था कि बाल दिवस जो है मनाया जाएगा। तो उसमें यही ध्येय रखा गया था, मंत्रालय ने यही ध्येय रखा था। और उसके लिए जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन, प्रथम प्रधानमंत्री थे देश के, उनके जन्मदिन पर ही इसको रखा गया कि इस तरह से सारे बच्चे जो हैं पीढ़ी तैयार होते चले जाएंगे और रिप्लेस करते जाएंगे। आने वाले जो समय हैं उसमें वो आगे बढ़ते चले जाएंगे, और जो पीछे छूट गए हैं वो हटते चले जाएंगे, जो बूढ़े होते चले जाएंगे, रिटायर होते चले जाएंगे, उनका स्थान लेते जाएंगे। तो एक समर्थ देश होने के लिए जरूरी है कि हमारे बच्चे बहुत कर्मठी हों, ज्ञानी हों, और उनके लक्ष्य स्पष्ट हों, वे देशभक्त हों। अगर वे देशभक्त नहीं होंगे तो उनको अगर हम पढ़ा लिखा करके सब कुछ ट्रेंड करके, पूरी ऊर्जा लगा करके, संसाधन लगा कर सब कुछ दिए, और फिर पता चला कि यहाँ से वे चले गए और दूसरी जगह बस गए, तो उतना भी हो तो काफ़ी है। वो इसके विरुद्ध में भी बोलने लगे। कितने ऐसे हैं जो इसी देश के लिए खाए पिए रहे, यहाँ का उपयोग किया, फिर इसी देश के खिलाफ में भी काम करना शुरू किया, इसी देश को तोड़ने का काम शुरू किया। तो इस तरह का काम नहीं शुरू हो।
इसके लिए यह जरूरी है कि उनको समझाया जाए कि भाई जिस माटी ने तुम्हें सींचा है, तुम्हारे परिवार को सींचा, तुम्हारे पुरखों को सींचा और तुम्हारे आने वाली पीढ़ी को सींच सकता है, उस देश के प्रति तुम्हारी कुछ जिम्मेवारी बनती है, तुम्हारा दायित्व बनता है। तो उनके लिए सोचो, अपने लिए तो सोचो ही, अपने लिए तो सब कोई सोचता है। एक छोटा सा कोई पशु है साधारण सा, वो भी सोचता है, कीड़ा मकोड़ा भी सोचता है, हर कोई सोचता है अपने लिए। लेकिन जो पूरे समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए सोचता है, उसकी चेतना ऊपर उठती है। तो ये हमारी चेतना बेहतर हो जाए, बड़ी हो जाए, इतनी बड़ी हो जाए कि हम जब न रहें उसके बावजूद भी हमारे जो संदेश हैं, निर्देश हैं, वे रहें। हम लोग किसी के सामने नतमस्तक होते हैं तो इसलिए नतमस्तक होते हैं, शरीर के सामने थोड़ी नतमस्तक होते हैं। तुम लोग आते हो, जैसे आए और पैर छुए हमारा, तो क्या मेरा पैर इतना महत्वपूर्ण है कि छुए? कि मेरी आँख है, कि मेरा दिमाग है, कि मेरा ये है, हाथ है कि पैर है, क्या है? तुम इनमें शरीर से मतलब नहीं है, शरीर के लिए नहीं झुकते हो, उस आदर्श स्थिति के लिए झुकते हो, उस ज्ञान के लिए झुकते हो। सुकरात ने कहा था कि सिवाय ज्ञानी के किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो मूल्यवान नहीं है, वो बहुत साधारण सी चीज़ें हैं। तो ऐसा कर्म करके जाओ, इस तरह के आचार विचार छोड़ के जाओ कि तुम्हारे जाने के बाद भी आने वाली पीढ़ी तुमसे लाभ उठाए। जिस तरह से हम लोग तुम लोग को पास आउट कर रहे हैं, हम लोग अपनी बात तुमको बता रहे हैं, उसी तरह से तुम लोग भी किसी को बताओ, और इस तरह से ये मनुष्य जाति की परंपरा चलती रहती है। तो आने वाले समय में तुम लोग इस योग्य हो जाओ कि तुम बताने के योग्य हो जाओ किसी को, और अपने भी अच्छा से अपना जीवन गुजार सको, परिवार का भी जीवन गुजार सको और देश के लिए योगदान कर सको। यही इसका उद्देश्य रहा है। तो आज इतना ही। अब तुम लोग जो है, यह मौका ऐसा नहीं है कि यह खाने पीने का मौका नहीं है, क्योंकि खाते पीने तुम लोग खाते पीते ही हो, ऐसा तो नहीं है खाते पीते नहीं हो, खाते पीते हो, खेलते कूदते भी हो। तो ये कोई क्रीड़ा के लिए नहीं किया गया है। बाल दिवस का बहुत बड़ा उद्देश्य रहा है, और उद्देश्य यही रहा है कि बच्चों को एक अच्छी शिक्षा प्रणाली दी जाए, अच्छी ट्रेनिंग दी जाए और उन्हें एक अच्छा नागरिक बनाया जाए। उस उद्देश्य से इसको बनाया गया था। परंतु कोई भी जो कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम में हम लोग प्रसाद के रूप में कुछ रखते हैं, क्योंकि हम लोग कुछ भी सोचें विचारें, लेकिन हम लोग का शरीर जो पुष्ट हो जाता है तभी हम लोग कुछ सोच विचार पाते हैं। यानी भौतिक आपूर्ति से भी चेतना का संबंध है। यह जो भौतिक शरीर है, यह ऐसा नहीं है कि चेतना से अलग है, इसका भी भौतिक संबंध शरीर का भौतिक तत्वों के साथ है, बाह्य तत्वों के साथ है, साथ चेतना के साथ भी। इसीलिए हम लोग प्रसाद का भी आयोजन करते हैं कि भौतिक चीज़ों का भी तुम ग्रहण करो और इसका संबंध उस चेतना से देखो, इसलिए भी प्रसाद का आयोजन किया जाता है। तो यहाँ पर यही प्रसाद का आयोजन किया है इन्होंने, ताकि तुम लोग इसको खाओ और इसका सुख ले सको, और फिर यह भी देख सको कि इसको खाने से तुम्हारे में क्या परिवर्तन होता है। तुम्हारे दिमाग का वो कौन सा हिस्सा है जो इसको खा के प्रसन्न हो जाता है, वह कौन सा हिस्सा है जो किसी चीज़ को खा के किसी अलग ढंग का सोचता है, अलग ढंग की प्रसन्नता होती है। जैसे मान लो कि इसको खाने से जो सुख मिलेगा, जिस तरह का सुख मिलेगा, समोसा खाओगे तो कुछ अलग ढंग का सुख मिलेगा, लड्डू खाओगे तो कुछ अलग ढंग का सुख मिलेगा। तो इसका मतलब है कि हम लोग के माइंड में कहीं ना कहीं में कुछ है ना, भिन्न भिन्न प्रकार के स्वादों के प्रति कोई ना कोई चेतना है जो कि अंतर करती है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये इतना सुख देता है, ये इससे थोड़ा सा ज़्यादा देता है, थोड़ा कम देता है, ये अलग ढंग का देता है। इस तरह से तुम लोग खाते समय भी अगर उस विषय पर चिंतन करोगे तो तुमको इसका रहस्य और इसका विज्ञान समझ में आने लगेगा। तो यहाँ पर जो ये प्रस्तुत किया गया है केक के रूप में, अब तुम लोग इसको खाओ, और जैसा मैंने बताया उस विषय में भी थोड़ा बहुत सोचना। तो आज इतना ही, ठीक है। इसी के साथ आशीर्वाद भारत माता की जय। एक मंत्र हम लोग बोल देते हैं। ओम सहनौ अवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।
साथ साथ रहें और हम लोग के बीच में कोई क्लेश नहीं हो। कुछ भी हो लेकिन अंदर हम लोग एक दूसरे को पुष्ट करते रहें, अपना ज्ञान एक दूसरे को बांटते रहें।